हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आखिर गाय और भैंस दोनों दूध देती हैं, मगर हमारे लिए गाय का दूध ही क्यों पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, बाजार में गाय और भैंस दोनों का दूध मिलता है। गाय कम मात्रा में दूध देती है जबकि भैंस अधिक मात्रा में। गाय जल्दी बीमार पड़ जाती है जबकि भैंस जल्दी बीमार नहीं पड़ती। इंसान दोनों के दूध का उपयोग करता है। तो सवाल यह है कि केवल गाय को ही क्यों पूजनीय पशु माना जाता है, भैंस की पूजा क्यों नहीं की जाती। इतिहास के साथ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी एवं गुरुमुखी भाषाओं के विशेषज्ञ कई लोगों ने इस पर सटीक उत्तर दिया है। पहले हम जानते हैं कि गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर होता है। गाय का दूध भैंस के दूध से श्रेष्ठतर होता है, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वह जल्दी हजम हो जाता है। प्राचीन काल के लोग यह जानते थे। उस समय के बड़े परिवारों में कई बच्चे होते थे, परंतु अधिक दूध की आवश्यकता होने पर वह 2 या 3 गाय पालते थे, बजाय एक भैंस के। आज के डॉक्टर भी यही कहते हैं कि यदि नवजात शिशु को माँ का दूध ना मिले तो उसे गाय का दूध पिलाएं। उस समय की कथा कहानियों में भी गाय पालने का विवरण मिलता है, भैंसों के पालने का आपको कहीं भी विवरण नहीं मिलता। श्री कृष्ण की कथा में भी गाय पालने का जिक्र आता है। भैंस का दूध मक्खन, घी और मिठाइयों, इन सब चीजों के लिए अधिक उपयुक्त है। अब बात करते हैं कृषि कार्य में गाय और भैंस के महत्व के बारे में। गाय की यदि बछिया हो तो बड़ी होकर गाय बनती है एवं बछड़ा हो तो बैल। ट्रैक्टर के आने के पूर्व खेती में बैल बहुत अहम भूमिका निभाते थे। प्रेमचंद की कहानी में पढ़ा ही होगा कि किसान अपने घर के भांडे बर्तन बेचने को तैयार हो जाता है, परंतु बैलों को नहीं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से वह अगले वर्ष नई फसल उगाकर पुराने कर्जे को चुका पाया था। प्रायः ही पालतू पशुओं के नर बच्चे काम नहीं आते, सिवा गाय के। भैंस का हो या बकरी का, थोड़ा बड़ा होते ही उसे काटकर गोश्त के भाव में बेच दिया जाता है। लेकिन बैल कृषि कार्य में बहुत ही मददगार होते थे। अब बात करते हैं गाय और भैंस के गोबर के अंतर के बारे में। गाय का गोबर भी बहुत काम आता था। उसके उपले सुखाकर जलाने के काम आते थे, जो लकड़ियों के साथ उस समय प्रमुख ईंधन थे। और इसके अतिरिक्त कच्चे घरों में फर्श और कभी कभी दीवारों पर भी गोबर लेप दिया जाता था। इससे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते थे। लेकिन भैंस का गोबर कीटाणुओं को नष्ट करने में सफल नहीं होता। हाँ, मगर उपले बनाकर जलाए जा सकते हैं। गाय और भैंस के मूत्र में अंतर। आपने गाय के मूत्र की तो विशेषता बहुत ही सुनी होगी। गाय का मूत्र भी औषधि युक्त होता है। अनेक आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका प्रयोग होता है, जैसे दमा, जोड़ों का दर्द इत्यादि। घर में गाय के मूत्र का छिड़काव भी किया जाता है। अब बात करते हैं खेत के लिए गाय और भैंसों के अनुपयोग के बारे में, जैसे कि खाद। तो अब बात करते हैं खाद के बारे में। पहले जमाने में जितना भी गोबर बच जाता था उसकी खाद बना दी जाती थी। कुछ दशकों पूर्व तक रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजरों का बहुत गुणगान होता था, परंतु अभी प्रमाणित हो गया है कि जहां गोबर की खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, वही रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स खड़ी फसल के फल को तो बड़ा कर देती है, परंतु जमीन को बंजर बना देती है, जिससे अगली फसल बहुत ही कमजोर हो जाती है। उन दिनों में घर में कोई ऐसा नहीं था जिसके द्वार पर 2 या 3 गाय ना बंधी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।